राम 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 राम। आई रुत बसंत की मेरे मन आनंद, बाबा शिव भजन साईं मन बसे। सफली रुत बसंत श्री राम। शिवधारा अमृत वाणी तू जो मेरा रथ है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तो हर जगह तो तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का। जाके शरण मन लेनी है, चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का। जाके शरण मन लेनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्ग दर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औखद, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काइया। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु मिटाए सबकी त्रास, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः। राधे 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 गोविंदे राधे, 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 गोविंदे राधे गोपाल राधे, गोविंदे राधे गोपाल राधे, गोविंदे राधे गोपाल राधे। जपो गोविंदे राधे गोपाल राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 बम बम भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम। ओम हरि ओम ओम हरि ओम। झूले 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 लाल आयो 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 लाल। झूले 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 लाल आयो 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 लाल। जय शिवधारा बोल प्यारे। जय शिवधारा बोल बोल। जय शिवधारा बोल प्यारे। जय शिवधारा बोल। उन्हनि माण्हुनि खे कुझु भरम रहंदा नी। उन्हनि में हिकिड़ो इहो भरम आहे त भाई एॾनि भॻवाननि जा नाला छो जपाया वेंदा आहिनि, एॾा मंत्र छो जपाया वेंदा आहिनि। इन जो जवाब इहो आहे त सत नाम प्रगट कर बाखो। मूल नाम गुप्त कर राखो। संत कबीर जी वाणी आहे त जेको गुरुअ तोखे मंत्र ॾिनो उहो गुप्त रख, अंदरि लिकाए रख, उहो मुंहं सां जपबो ई न आहे। बाक़ी भॻवान जा ॿिया नाला ॿाहिरों जप। ऐं ॿी दृष्टि सां ॾिसूं पाण भगवान विष्णु जो मंत्र आहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त भगवान राम जे रूप में अवतरित थींदो, अवतरण थींदो, रामनवमी ईंदी। वरी भगवान शिव जो मंत्र जपियोसीं ओम नमो शिवाय त महाशिवरात्रि बि अचण वारी आहे। ओम हरिओम बि भगवान विष्णु जो थियो। वरी पाण झूले झूलेलाल चयोसीं त चेटीचंड बि अचण वारो आहे। वरी जय शिवधारा जी धुनी लॻायूं था त बाबा शिवजन साईं जो, शिवधारा वारे साईं जो बि निर्वाण दिवस 18, 19, 20 मार्च ते हर साल मल्हायो वेंदो आहे। त असां सभई एतिरियूं सारियूं आशीर्वादूं पायूं था। लेकिन हिकु ॻाल्हि यादि रखूं, संभलना, समझना और करना हर किसी को खुद ही पड़ता है। संभलना जिसका नाम है संसार, यहाँ फिसलन बहुत है, फिसलन बहुत है। यहाँ कोई भरमाएगा, कोई भटकाएगा, कोई भरम जाता है, कोई भटक जाता है, कोई अटक जाता है, कोई लटक भी जाता है। तो हर किसी को संभलना खुद ही होगा। कुछ समय पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया था और बोलने लगा था कि आपसे कुछ बात करें। मैंने कहा कहीं? बोले आप प्रचारक को, अच्छा सत्संग करते हो, बहुत लोग सुनते हैं, तो एक बात आपको बतानी है, आप दूसरों को बताना। मैंने कहा कौन सी? बोले जो राजा राम है ना, वो भगवान राम नहीं है। मैंने कहा भैया ठीक है, आपने कहा, मैंने सुना, चलो ठीक है, चाय पानी नाश्ता जलपान आप करो जय राम जी की। तो संसार जिसका नाम है वहां फिसलन बहुत है। संसार में तिरकणबाजी राड़ी दो बाबा। यहाँ हर किसी को संभलना खुद ही पड़ता है। बहुत लोगों से गलतियां होती हैं। कौन सी? अपने गुरु को छोटा मानना, दूसरों को बड़ा मानना। अरे कोई संत पब्लिक को इकट्ठा करना चाहता है, खुद के पास बुलाना चाहता है, कोई नहीं, ये तो उसकी मौज है। इसका मतलब थोड़ी है कि जिस संत के पास भीड़ कम है वो संत छोटा है, जिस संत के पास पब्लिक ज्यादा है वो संत बड़ा है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात याद रखें, रामायण के सार में देखेंगे तो आता है हरि अनंत, हरि कथा अनंत। एक तो भगवान बेअंत है, फिर दूसरी उसकी कथा भी बेअंत है, महिमा कोई नहीं गा सकता। तीसरा संत भी बेअंत है। ये रामचरितमानस रामायण से हम लोग सीखेंगे। जब तक हमें वो साथ बिठाते हैं ये उनकी कृपा है।
पखी संत साधु बई जात हिकड़ी हलियाई वञन या रहन रात हिकड़ी। जेका अॼु असां ते कृपा आहे उहा अॻिते असां ते हूंदी न हूंदी कोई चई न सघंदो अथव। कॾहिं हिन में भोलाए में न अचो। भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया था उंगली पर 7 दिन 7 रात को, तो रात को कुछ ग्वाल बाल जाग रहे थे। तो भगवान कृष्ण को कहने लगे कि आप थक गए होंगे, थोड़ी देर हम इसको गोवर्धन पर्वत को पकड़ लेते हैं। भगवान ने कहा जल्दी करो, निकालो अपने हाथ में। जिनके पास लाठियां हैं तो सबने लाठी पकड़ के ऐसे गोवर्धन पर्वत को थोड़ा टेका सा दिया, सपोर्ट दी। भगवान कृष्ण को कहा भले आप उंगली हटाओ। भगवान कहने लगा यार मेरी उंगली से ये थोड़ी टिका हुआ है, ये आप लोगों ने जो लाठ से पकड़ा है ना उसी के माध्यम से ये सब चल रहा है। तो गुरु और परमात्मा कभी भी सामने से नहीं कहेंगे ये तेरा काम मैंने किया है। ये तो अपनी समझ पर निर्भर है। हम अपने गुरु में निष्ठा, आस्था, विश्वास, प्रेम कितना रखते हैं और उनको कितना ऊंचा समझते हैं। और याद रखना चाहिए गुरु को जो जितना ऊंचा समझेगा उसको फल उतना अधिक मिलेगा। कोई संत को सामान्य आदमी मानता है तो उसको वैसा फल मिलेगा। कोई संत धंधा भी करते हैं संसारी दृष्टि से, कुछ लोग उस दृष्टि से उनको देखते हैं तो संत कहता है ठीक है। और संत होते हैं भूल भुलैया वाले, श्रद्धा वालों से भी परीक्षा लेके फिर सामने आने देते हैं, नहीं तो उसको ऐसे ही कोई माया की लीला में डाल देते हैं। अच्छा खासा व्यक्ति सामने साथ में रहने वाला तो कभी पहचान नहीं पाएगा। संत के पंहिंजे परिवार वारा मिट माइट पाड़े वारा था सुन लाभ वरदा। दुख होता है लाओ त्से जैसा दार्शनिक इतना बड़ा संत आज चाइना में लुप्त हो रहा है। बड़ी बात है बहुत, जिनको नॉलेज तो नहीं होगी ज्यादा लोगों को। लाओ त्से बहुत बड़ी हस्ती थे चाइना की, आज लुप्त हो रहा है। कन्फ्यूशियस जैसी हस्तियां थी चाइना में, आज नास्तिक देश है चाइना। बहुत दुख होता है। भगवान बुद्ध का प्रचार इन्हीं देशों में, जापान आदि देशों में, बहुत से आदि दुनिया में हुआ था। लेकिन कहीं कहीं बहुत से देशों में लुप्त होते जा रहे हैं। ये सोचने का विषय है, तो मैं निवेदन करूंगा, विषय निकला है। तो जिस भी संप्रदाय से, संतों से, पंथ से हम लोग जुड़े हैं या हिंदू संस्कृति की जहां बात आए उसका प्रचार करो। तो बहुत लोग यहाँ बैठे हुए में कहेंगे हमें थोड़ी समझता है, हम बड़ी बड़ी बातें थोड़ी जानते हैं। तो मैं कहूंगा ज्यादा नहीं तो अपनी सोशल मीडिया में, अपने व्हाट्सएप फेसबुक पर ही सही, अच्छी कोई भी धर्म की, संस्कृति की, समाज की अच्छाई की पोस्ट कहीं से आए, कम से कम आगे तो उसको फॉरवर्ड करो, कम से कम शेयर करो, इतना तो करो। अपनी संस्कृति को लुप्त नहीं होने देना ये हमारी जवाबदारी भी बनती है। और एक निवेदन, जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है, दी नहीं जाती। हिकिड़ो प्यारो मूंखे याद आयो, को अक्सर हिकिड़ो अखर चवंदो, साईं कोई कमकार हुजे त चइजो, जंहिंजी कमकार हुजे चइजो, मूंखे अधु राति जो बि सरुप जो ईंदो। अॼु उहो प्यारे जो शरीर कोन्हे। ॾाढी मन में हूंदी आहे साईं पाण मुंहिंजी इच्छा आहे तव्हां मार्गदर्शक थियो, मां ग़रीबनि लाइ घर ठारायां, मां हीअं कयां, मां हीअं कयां, कथा ई पूरी, हरिओम तत्सत, बाक़ी सब गपशप। पोयनि खे अलाए पीउ मां वो याद भी हूंदा अलाए कोन हूंदा, कथा ही खत्म। इससे हम लोग ये सीखें, अभी नहीं तो अभी हमने जो नहीं किया मतलब वो नहीं होगा, लगभग वो होने वाला नहीं है। जैसे कहते हैं ना, महाभारत ग्रंथ में एक वर्णन आता है कि वहां का एक कुछ सिस्टम मैनेजमेंट इस प्रकार की थी, व्यवस्था थी कि कोई भी मांगता आए, किसी को कोई काम हो, याचक को कुछ मांगने के लिए आए, तो बाहर एक बड़ा सा घिंड लगाया जाता है कि वो बजाए तो उसकी जो भी इच्छा है वो कामना पूरी की जाती थी। तो शाम को 6 बजे तक ये व्यवस्था थी, ऐसा कुछ मैनेजमेंट में था। तो एक व्यक्ति 6 बजे के थोड़े समय के बाद आया
घिंड बजाया। पांडवों का ये शासन काल चल रहा है, अंदर से आवाज आई। राजा थे युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज से कहा गया कि एक याचक आया है, मंगता आया है, कुछ मांगना चाहता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि समय हो गया है, उनको कहो कृपा करके आप कल आ जाना, भी लौट के चले जाओ। तो भीमसेन को ये पता चला। भीमसेन गया बाहर, जोर जोर से घिंड घड़ियाल जितने थे, मृदंग थे, नगारे थे, जोर जोर से बजवाए। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा ऐसा क्या हो गया भैया, इतने आवाज से ये सब ताल, ये नगारे, ये मृदंग, ये घिंड घड़ियाल क्यों बज रहे हैं? तो अपना भीमसेन कहता है कि मैंने बजाए हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा क्यों? बोले आज मुझे खुशी है कि मेरे भाई ने काल को जीत लिया है। बोले इसका अर्थ क्या? मैंने कहा, भीमसेन कहता कि मैं कह रहा हूं कि मेरे भाई ने, मतलब युधिष्ठिर महाराज ने अपने मौत को, मृत्यु को जीत लिया है, ये खुशी से मैंने बजाए हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मैंने कब कहा भाई मैंने मौत को, अपनी मृत्यु को, काल को जीत लिया है? तो भीमसेन कहते हैं इसको आपने कहा ना कि कल सवेरे आना, मतलब आपको पक्का विश्वास है ना कल सवेरे तक आप रहोगे? कुल मिला के अभी नहीं तो इसलिए तुर्त दान महास्नान, जब सामने कुछ बनाए वो करने में देरी न करें। तो मैंने 2-3 विषय जो लिए थोड़ा समेटूंगा। पहला मैंने विषय लिया, भगवान का कोई भी नाम लेने में आए तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये नाम बड़ा है, ये नाम छोटा है। कुछ संप्रदायों में, कुछ पंथों में, कुछ संत भी यहाँ तक बोलते हैं जो ठीक नहीं है, जो ठीक नहीं है। एक बात ये। दूसरी एक मान्यता ये भी है कि जिस मंत्र में ओम नहीं जुड़ा वो मंत्र आधा है। तो राम तो संपूर्ण मंत्र है, उसमें ओम कहाँ है, लेकिन राम शब्द पूरा संपूर्ण मंत्र है। तो हमें ज्यादा बातों में अटकना, उलझना नहीं चाहिए। एक बात ये, भगवान का जो भी नाम सामने आए से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। ऐसी व्यवस्था तुम खुद करो कि तुम नाम जपो नहीं, तेरे से नाम जपता तू रहे, तेरे जुबान पर भगवान का नाम आता रहे। जैसे कागज पेन उठाई, किसी भी कारण से ऊपर ओम लिखा, राम लिखा, अपने गुरुवर का नाम लिखा, या अपने दुकान का, घर का नाम, या बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखने से सहजता से भगवान का नाम हमसे सिमरण होता रहता है। तो पहली बात हमने ये सीखी। और गुरु मंत्र जैसा कोई मंत्र नहीं है। एक साधे सब साधत है, सब साधे सब जाए। गुरु मंत्र जपने से दुनिया के सब पाठ पूजा हो जाते हैं। अंदर में उसका ही जप करें, बाहर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किसी को छोटा, किसी को गलत, किसी को इसमें शक्ति नहीं है, इसमें शक्ति है, ये धारणा नहीं होनी चाहिए। दूसरा बिंदु हमने कहा, सामने जो भी सेवा बनाए करनी चाहिए, कल पर नहीं टालनी चाहिए। इसलिए हम लोग अभी जो भगवान का नाम जप रहे हैं, निवेदन करूंगा, जप करो। तीसरा बिंदु मैंने बीच में कहा, धर्म का, संस्कृति का, समाज का, अच्छाई का प्रचार जरूर करें। क्यों? क्योंकि जवाबदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है, दी नहीं जाती। कोई मुझे कहेगा तो करूंगा, गलत, मुझे करना चाहिए। जिस चीज का पता कल तक नहीं था, ठीक है चलो हो गया सो हो गया, लेकिन जिस चीज का मतलब अच्छाई का या जवाबदारी का, जरूरी काम का, कोई दुखी है उसका पता चला, जिस चीज का भी जो हम कर सकते हैं हम सबको जरूर करना चाहिए। सिंधे में चवा खफे को सवाए नफो न मिलंदो। छा चयो? आजकल हर कोई कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। मैं अपने कमरे में ही सोऊंगा, मुझे खाने में ये ही चलता है, मुझे चाय तो टाइम पर लगेगी ही, बिस्तरा अपना ही चाहिए, मैं इतना ही बस काम कर सकता हूँ। कहीं कहीं सेवा की मीटिंग में नाम लिखे जाते, बहुत लोग क्या कहते, मेरा नाम नहीं लिखो, जितना मेरे से होगा मैं करूंगा। जितना धन के लिए कहीं कहीं बातें चलती, धन की सेवा करो, बोले जब होगा ना मैं तो पेटी में डाल के आऊंगा, दान पात्र में। अरे भैया पता है सबको तू कितना दानी है। निवेदन है, चलो विषय निकला है तो कहता चलो जीवन में
छोटे छोटे सब प्रकार के दान भले एक बार ही सही जरूर करें। जीवन में जल दान जरूर करें। जैसे इन दिनों में गर्मी चल रही है, बढ़ रही है, पंछियों के लिए घर की छत पर व्यवस्था रखो, बहुत पुण्य मिलेगा। घर के बाहर कुत्ते के लिए, पशुओं के लिए, गौ माता के लिए व्यवस्था कर सकते हो, जरूर करो। जरूर नहीं है सामने ही करो, जहां जरूरत लगे वहां करो। दूसरी बात, जो धंधे वाले भाई हैं, आजकल ठंडे पानी का कूलर दुकान पर पहुंचा के देते हैं 20 रुपए में। उसमें 200 गिलास लगभग शायद निकलते हैं, 150-200। बाहर गिलास रख लो। आने वाले आते जाते जो गांव के जो आदिवासी जो भी ग्राहक आदि बाजार में घूमते हैं वो पानी पिएंगे, तुझे फ्री में बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। इसका इंतजार नहीं करो। जल दान, फिर अन्न दान, अनाज का दान भी जरूरी है, श्रेष्ठ माना जाता है। फिर औषधि, किसी गरीब को कभी दवाई लेके देना। कल एक व्यक्ति आया, दीदी जी को 300 रुपए दिए कि ये दवा खाने में मेरी राशि आप लगाना। तो दीदी ने कहा राम रोटी में, बोले नहीं। नेत्रालय में, बोले नहीं। बोले जनरल ओपीडी में जितने गरीब लोग आते हैं उनकी दवाइयों के लिए मैं दे रहा हूँ। और हमारे यहाँ व्यवस्था ऐसी है कि जिस चीज के लिए जो पैसे होते हैं वो उसी में लगते हैं, और ऐसा सबको करना भी चाहिए। बहुत लोग क्या कहते हैं कि सपोज कुछ भी, मैं क्षमा चाहूंगा थोड़ा सीख की दृष्टि से, राम रोटी हमने कराई तो गुरु भंडारे में भी देना चाहिए। जिसको जब संभव हो, बच्चे का बर्थडे हो, जो भी जब जब कोई बनाए, बड़ों का कोई पुण्यतिथि आदि का दिन हो, तो एक बहुत लोग ऑपरेशन कराते हैं, अच्छा लगता है, पुण्य मिलता है। जो भी जिसकी जैसी भावनाएं हैं, तो जीवन में औषधि दान भी जरूर करें। ज्ञान दान, किसी को समझाना, मार्ग देना, ये भी जीवन में आदत अपनाएं। अभय दान, बहुत लोग डरते हैं किसी भी बात से, तो उनको ऐसा कुछ कहना कि जैसे उनके दिल से डर निकल जाए, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। आजकल बहुत लोग तरसते हैं मुझसे कोई बात करे, मेरे दिल की बात सुने, मुझे समझाए, मुझे बताए। और कोई संतों के लिए बहुत लोग सोचते हैं, संत ये क्यों करते हैं, संत वो क्यों करते हैं। उसके पीछे यही उनका भाव अर्थ रहता है कि कहते हैं कि समय तो सबको सिखाएगा, लेकिन जो समय से पहले सिखाए उसको ही संत, उसकी कोई गुरु कहते हैं। इसलिए संत लोग इतनी इतनी बातें बताते जाते हैं। कभी कभी लगता है इतनी बातें क्यों सुनाते हैं, क्या जरूरत पड़ी है उनको। आजकल खफो कहीं पूछे तो वो भी संत महापुरुष कीड़ा में खफा कर था, ये याद रखो। बाबा थकावट तो सभी की थी नहीं, कोई भी शरीर से कम कंदो कई भी व्यवस्था करनी पौंदी, अच्छा न सोचणो पौंदा। अभय दान, फिर किसी को किताब लेके देना, विद्या दान, भूमि दान, गौ दान, और भंडारा कराने से बहुत सी चीजों के दान हो जाते हैं। अनाज का हुआ, चावल का हुआ, फिर नमक का, मीठे का, मिर्ची का आदि, घी का, जो भी सब्जी का। तो कहने का अर्थ ये कि जीवन में ये करना चाहिए, और जब भाव बने वो करें, इंतजार नहीं करें आने वाले समय का। बाबा शिवजन सिंह कृपा करें तो निवेदन चल रहा है कि जब अच्छाई का मन में संकल्प जगे। आज मुझे 2-3 लोग इस प्रकार के याद आए। बहुत साल पहले एक व्यक्ति मुझसे मिला था, उनकी भावना थी कि मैं अपने पिता के नाम से हॉस्पिटल बनाऊं। तो मुझे कहते हैं कि हमें थोड़ी पता है कि हॉस्पिटल कैसे चलती है। तो मैंने कहा दादाजी आप बनाओ, आप मैनेजमेंट मेरे ऊपर, चलाऊंगा मैं। बोले आजीवन। मैंने कहा जब तक मेरा शरीर है मैं चलाऊंगा। अभी वो दादाजी तो नहीं है, और वो जो प्लाट पे मुझे दिखाया था अभी दूसरे लोगों ने उस पर कब्जा किया है।
मतलब वो प्लाट पे गया, अपने पिता के नाम से हॉस्पिटल बनाने थी, वो भी नहीं बना पाए। अगर बना के जाते थे तो संसार को लाभ होता था, उनको भी पुण्य मिलता था, उनके पिताजी को भी, किसी भी योनि में होते थे उनको पुण्य मिलता था। अभी मैंने कल परसों दीदी को कहा, कभी आय की कैंप्स जितनी करेंगे कोशिश करेंगे, चश्मे भी हर कैंप में फ्री में बांटेंगे। हमें थोड़ी तकलीफ जाएगी, सीधी बात है, लेकिन सामने वाले का बड़ा भला हो जाता है। तो जो हम कर सकते हैं ना जरूर करना चाहिए। मैं भाइयों को कहूंगा, आपका जो भी धंधा है उठाओ कुछ लोगों को। किसी को रोटी हमने खिलाई, कितनी बार खिला सकते हैं? एक बार अच्छी बात है, 2 बार खिलाई और अच्छा, 10 बार खिलाई बहुत अच्छा, कितनी बार खिलाओगे भैया? लेकिन किसी को अपने पैरों पर खड़ा किया, धंधे से लगाया, आजीवन वो अपनी मेहनत पसीने की कमाई खुद खाए, उसका परिवार सुखी हो, इससे ज्यादा कोई आशीर्वाद नहीं हुआ करती। जो जिस क्षेत्र में जानकार है वो बातें दूसरों को, भले कुछ मैंने देखा इन दिनों में लिमिट्स मर्यादाएं रहती है, हर किसी को सीक्रेट्स तो नहीं बताए जाते, लेकिन अपने तरीके से ही सही, अपने टाइम अपने समय से ही सही, लेकिन दूसरों को उठाने का भाव हम रखें। बाबा शिवजन साईं कृपा करे, हमने जो सीखा। अब मैं थोड़ा समापन की ओर बढ़ता हूँ। जय शिवधारा बोल प्यारे, जय शिवधारा बोल, जय शिवधारा बोल प्यारे, जय शिवधारा बोल, प्रेम की धारा जय शिवधारा, धारा जय शिवधारा, जय शिवधारा, जय शिवधारा, प्यार से प्यारा जय शिवधारा, बाबा शिवजन की धारा जय शिवधारा, राधे 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 गोविंदे राधे, राधे 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 गोविंदे राधे। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिवजन जी महाराज की जय। कण कण में साईं तू ही तू ये चवन था सारा शिवधारा वाला, कण कण में साईं तू ही तू ये चवन था सारा शिवधारा वाला, सब जो मालिक खालिक तू प्रेमी चवन था सारा शिवधारा वाला, सब जो मालिक खालिक तू मन्या जिंदा सारा शिवधारा वाला। पैंजे प्यारन के प्यार तू आई, पैंजे प्यारन के पैंजे प्यारन के तू सदाई संभारी, पैंजे प्यारन के तू सदाई संभारी। सबते दया मया करी तो चवन सिकवारा शिवधारा वारा, सबते दया मया करी तो चवन सिकवारा शिवधारा वारा। कण कण में साईं तू ही तू प्रेमी चवन का सारा शिवधारा वारा। सच जो रस्तो तो ही बुझायो, हलण जो रस्तो भी तो ही सिखायो, भक्ति शक्ति जाए सके चमन बाबा वारा शिवधारा वारा, भक्ति शक्ति जय सत्य जमानी सुखवारा शिवधारा।
सार तो ले जाए मोह माया का मुख्य बचाई जवन सिकवा रशदारा मोह माया का मुख्य बचाई जवन सिकवा रशदारा कण कण में साई धोई धुआं जवन तसारा शिवदारा वारा कण कण में साई धोई धुआं जवन तसारा शिवदारा वारा सब जो मालिक खालिक धुआं मन्ने तसारा शिवदारा वारा सब जो मालिक खालिक धुआं मन्ने तसारा शिवदारा वारा मन्ने तसारा शिवदारा वारा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा निर्मल धारा विचार धारा से प्यारा शिव की धारा बोलिए सतगुरु स्वामी शिवलिंग जी महाराज की आज के आनंद की कल के मंगल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक नैमी बाबा बोली गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की जय जय शिवधारा राम 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 जय जय शिवधारा विश्व जी शांति विश्व शांति विश्व स्वास्थ्य हेतु मिलकर सभी जप करें ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ॐ जय शिवधाराय नमः 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 जय शिवधाराय
बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय शिवधारा। जय शिव